हेलो टॉरस, वृषभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं वृषभ राशि। और ये रीडिंग आपकी जो है अक्टूबर 2024 की लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। तो वृषभ राशि टॉरस, यानी कि सबसे पहले हम आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। देन हम चेक करेंगे कि अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा, अच्छा रहेगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे वो सॉल्व हो जाएंगे या नहीं होंगे, वो हम देख लेंगे। और यहाँ पे आपके पार्टनर के मैसेजेस भी हम देखेंगे अक्टूबर के महीने में, वो बाद में पढ़ूंगी मैं मैसेजेस आपके पार्टनर के। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है वृषभ राशि, यानी कि रिलेशनशिप वाले, नो कॉन्टैक्ट वाले, शादीशुदा लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। वृषभ राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए अक्टूबर 2024 में। टॉरस वृषभ राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अक्टूबर 2024 में अपने पार्टनर के लिए। टू ऑफ कप्स, टॉरस आपकी खुद की फीलिंग्स है ये। किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। टॉरस की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए अक्टूबर 2024 में, रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर। लव लैंग्वेज, प्रॉमिस, स्नोफ्लेक। देखिए टॉरस, सबसे पहले स्टार्टिंग का जो टाइम दिख रहा है मुझे 1 से 10 अक्टूबर के बीच में, उस 10 अक्टूबर के बाद से चीज़ें, मुझे आपकी एनर्जी थोड़ी सी पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। लेकिन हाँ, मुझे 10 अक्टूबर तक मुझे यही दिख रहा है, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीज़ों को लेकर एक डिस्टेंस ही क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। अब या तो टॉरस ये कार्ड आपका आया है, या तो आप अपने पार्टनर से कोई दूरी बना रहे हो, उतनी बात नहीं कर रहे हो, कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। रिकन्सिलेशन करना चाहते हो लेकिन कर नहीं रहे हो। एक या तो आप लोगों में दूरी आई हुई है, एक डिस्टेंस आया हुआ है, एक गैप आया हुआ है। और आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मतलब अगर आप बात करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं रहे हो। और देखिए यहाँ पे लव लैंग्वेज का भी कार्ड है टॉरस। आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से शायद कम्युनिकेशन करना चाहते हो, अपने दिल की बात उनको कहना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। या तो देखिए आपकी तरफ से कोई दूरी आई है टॉरस, खुद की तरफ से, या आपके पार्टनर की तरफ से आई है। बट जो भी रीज़न है, चाहे आपके पार्टनर की तरफ से आई है या आपकी तरफ से आई है, एक डिस्टेंस, एक गैप, एक सेपरेशन किसी लेवल पे मुझे रहता हुआ दिख रहा है। एक नो कॉन्टैक्ट मुझे रहता हुआ दिख रहा है, उतनी बातचीत नहीं कर रहे हो। एक चीज़ें किसी लेवल पे बेटर होती हुई नहीं दिख रही। अगर बात कर रहे हो तो वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही है, रिज़ॉल्व नहीं हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। चीज़ें ठीक होने के बजाय चीज़ें और ख़राब हो रही हैं। लव लैंग्वेज का कार्ड यही बोल रहा है कि कुछ बातें कहना चाहते हो, चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हो बात करके, ताकि रिलेशनशिप ग्रो करे। बट उस डायरेक्शन में चीज़ें नहीं हो रही हैं 1 से 10 अक्टूबर के बीच में। आपकी फीलिंग्स है मुझे दिख रहा है टॉरस। तो आप कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में आपको खुद फील हो रहा है, या तो आपके कारण एक डिस्टेंस, एक दूरी आई हुई है, या आपको लग रहा है कि पार्टनर के कारण आई हुई है। और इमोशनली थोड़ा-सा लो भी फील कर रहे हो आप। लेकिन यहाँ पे मुझे ठीक दिख रहा है, एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है आपके अंदर मुझे टॉरस, 11 से 20 अक्टूबर के बीच में। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि एक जोश आ रहा है, हिम्मत के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, घबरा नहीं रहे हो। अगर किसी तरीके के चैलेंजेस रह रहे हैं, इश्यूज रह रहे हैं, उसको भी फेस करते हुए दिख रहे हो। जो भी चाहते हो आप इस रिलेशनशिप में, अ, उसके लिए आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। यानी कि आप आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, एक हिम्मत के साथ भी चीज़ों को डील कर रहे हो। यानी कि किसी चीज़ से घबरा नहीं रहे हो, किसी चीज़ से डर नहीं रहे हो। एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे लेते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। प्रॉमिस का कार्ड यही बोलता है कि अपने आप से कोई वादा कर रहे हो, अपने आप से या तो कोई वादा कर रहे हो कि भी हाँ, अब हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे। या फिर हो सकता है आप अपने पार्टनर से कोई प्रॉमिस चाहते हो, या आपको लग रहा है कि आपको कोई वादा करना अपने पार्टनर को, या तो खुद से वादा कर रहे हो टॉरस आप अपने साथ कि अब आप ये चीज़ करोगे या नहीं करोगे, एक खुद से प्रॉमिस कर रहे हो। या फिर ये आपका कार्ड है, इसका मतलब ये भी है कि आपने अपने पार्टनर को कोई वादा देना है, कोई प्रॉमिस देना है, उसके बारे में सोच रहे हो। या आपको अपने पार्टनर से कोई वादा चाहिए, कोई प्रॉमिस चाहिए, उसके बारे में सोच रहे हो। वो प्रॉमिस कुछ भी हो सकता है, मिलने का, लॉन्ग टर्म का, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी का, शादी का, किसी भी तरीके का वादा या तो आपको देना या पार्टनर को, आपको पार्टनर से चाहिए, उसके बारे में एक विचार चलता हुआ दिख रहा है। या अपने आप से कोई वादा कर रहे हो कि ये चीज़ अब आप करोगे, अब ये चीज़ आप छोड़ दोगे, ऐसा सा। एंड
21 से 30 अक्टूबर के बीच में देखिए एक बहुत ज़्यादा मन में फीलिंग्स, इमोशंस हैं प्यार के लिए। हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, लॉन्ग टर्म चाहते हुए दिख रहे हो, एक यूनिक बॉन्ड आप अपने पार्टनर के साथ फ़ील कर रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप, ये पार्टनर बिल्कुल अलग किस्म के हैं। ऐसा इंसान आपको नहीं मिल सकता। काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप अपने पार्टनर के साथ फ़ील करते हुए दिख रहे हो और कहीं न कहीं एक एनर्जीज़ में एक ठहराव आता हुआ दिख रहा है आपकी। आपकी एनर्जीज़ में मुझे एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। बैलेंस का मतलब होता है कि अगर आप पहले बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे थे या बिल्कुल ही कुछ भी छोड़ ही दिया था, कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो जो भी रिक्वायर्ड है इस रिलेशनशिप के लिए 21 से 30 अक्टूबर के बीच में जितनी ज़रूरत है जिस चीज़ की, उतना आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। जितने हाथ-पैर मारने उतने मार रहे हो, बहुत ज़्यादा ब एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हो और बिल्कुल कम भी कुछ नहीं कर रहे हो। एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड के ऊपर फ़ोकस है कि कैसे एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड अपने लिए मेंटेन करना चाहते हो आप और चीज़ों को कहीं न कहीं ठीक ही करना चाहते हो, बेटर ही करना चाहते हो। और एक यूनियन चाहते हुए दिख रहे हो अपने पार्टनर के साथ, ये ज़्यादा मुझे दिख रहा है। स्टार्टिंग में ज़रूर 8-10 दिन थोड़ा-सा इश्यूज़ दिख रही हैं, उतना बातचीत नहीं हो रही है, एक डिस्टेंस है या गैप है। उसके बाद आपकी तरफ से मुझे पॉज़िटिव एनर्जीज़ दिख रही हैं, आप आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो या फिर लेना चाहते हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, चीज़ों को बेटर करना चाहते हो। अभी हम देख लेते हैं टॉरस आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? टॉरस के जो भी पार्टनर हैं, उनकी फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या रहेंगी? टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी अक्टूबर 2024 में टॉरस के लिए? टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स अक्टूबर 2024 में टॉरस के लिए क्या है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर का मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि करियर, मनी, पैसा, फाइनेंसेस उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है, फैमिली के ऊपर ज़्यादा बिज़ी हैं। ये हालाँकि हम लव लाइफ़ की रीडिंग कर रहे हैं लेकिन उनके कार्ड्स देख के मुझे लगा तो मैंने थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपके पार्टनर करियर, मनी, पैसा, जॉब जो भी वो करते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, खुद के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हैं और अपने घर परिवार के ऊपर भी उनका फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें हैं। और अभी यहाँ से भी ले लेते हैं टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी टॉरस के लिए अक्टूबर 2024 में? वृषभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है वृषभ राशि के लिए? डेस्टिनी पॉइंट है वृषभ राशि आपके पार्टनर का सबसे पहला कार्ड। मिसिंग यू, गिफ्ट। ओके, देखिए टॉरस आपके पार्टनर के कार्ड जो कि मैंने स्टार्टिंग में कार्ड निकालते निकालते तो बता दिया था, वो चीज़ अलग थी। रिलेशनशिप के हिसाब से आपके पार्टनर कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी मुझे ज़्यादा दिख रहे, चाहते हुए दिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें इस रिलेशनशिप में मजबूत हों, ठोस हों, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। यानी कि कुछ लोग होता है ना रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चलती रहती है, कभी बात हो रही है, कभी नहीं हो रही है। कभी एक इंसान आ रहा है, कभी एक इंसान जा रहा है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि चीज़ें लॉन्ग टर्म में अच्छी हों, स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, कमिटमेंट हो। अब देखिए यहाँ पे कमिटमेंट शादी भी होता है इस कार्ड का मतलब। अब सबके लिए ये चीज़ें नहीं लागू होंगी कि शादी सब अब सभी के पार्टनर ज़रूरी तो नहीं कि सभी के पार्टनर ही ऐसा सोच रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म चाहते हैं आपसे। कुछ के पार्टनर हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में भले ही आपसे शादी नहीं चाहते हैं, लेकिन हमेशा का साथ आपका चाहते हुए दिख रहे हैं। कि भी शादी वगैरह ना हो कोई बात नहीं, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि वो ऐसा नहीं चाहते, ये कार्ड है कमिटमेंट का, लॉन्ग टर्म का, मैरिज का। बट अगर कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस, बट तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि लेकिन आपका साथ बना रहे, आपको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। आपके पार्टनर थोड़े से मुझे सेल्फिश दिख रहे हैं, टॉरस आपके पार्टनर जो हैं वो अपने बारे में मुझे ज़्यादा देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हैं। वो रहना तो चाहते हैं आपके साथ, लेकिन अपने हिसाब से, अपने मतलब के हिसाब से रहना चाहते हैं कि उनको इस रिलेशनशिप में क्या मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा, उसके बेसिस पे वो कुछ डिसीज़न्स लेना चाहते हैं। थोड़े से मतलबी हैं, थोड़े से सेल्फिश हैं, अपने बारे में वो मुझे लग रहा है पहले सोचते हैं और सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उनके लिए उनका करियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनकी ब्यूटी उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके लिए जिम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि उनके लिए पहले जो उनको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, उनके लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चीज़ें। और आपके साथ रखना चाहते हैं रिलेशनशिप, लेकिन उसमें चीज़ें ठोस हों, मजबूत हों। वो ये नहीं चाहते कि आना-जाना नहीं हो और कुछ चीज़ों को थोड़ा-सा
प्रैक्टिकल होकर डील करते हुए मुझे दिख रहे हैं, यानी कि कहाँ उनका फ़ायदा है, कहाँ उनका नुकसान है, उस हिसाब से चीज़ों को मुझे लग रहा है वो डील कर रहे हैं स्टार्टिंग में अक्टूबर के पहले 10 दिन। और देखिए प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल इंसान वही होता है जो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है। जो इंसान को पता है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है या नहीं है, तो वो उस चीज़ को मान लेगा कि हाँ भी इस रिलेशनशिप में हम रह सकते हैं, तो इट्स ओके वो रह लेगा। अगर उसको लग रहा है कि फ्यूचर ही नहीं है, तो वो मना कर देगा। वो होता है प्रैक्टिकल इंसान, वो परेशान नहीं होता, वो टेंशन स्ट्रेस में नहीं जाता। वैसे आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं टॉरस। आपके पार्टनर डेस्टिनी पॉइंट का कार्ड ये बोलते हैं कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है और टू माइंड्स में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। टू माइंड्स का मतलब हो सकता है कभी हाँ सोच रहे हैं, कभी ना सोच रहे हैं। कभी उनको लग रहा है कि राइट जाएँ, कभी उनको लग रहा है लेफ्ट जाएँ, कभी उनको लगता है कि ये चीज़ करें, कभी उनको लगता है ना करें। तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है आप हो या उनकी लाइफ़ में उनकी पेरेंट्स हैं, उनका करियर है, कोई और इंसान है, उनको लग रहा है कि आपकी तरफ आगे बढ़ें या उस इंसान की तरफ आगे बढ़ें या फैमिली की तरफ आगे बढ़ें या करियर की तरफ आगे बढ़ें। उसको लेकर वो मुझे सोच-विचार करते हुए दिख रहे हैं। एंड आपके पार्टनर थोड़ा-सा मुझे कन्फ्यूज़ भी दिख रहे हैं कि भी डिसीज़न कौन-सा लें, किसके उनके लिए सही क्या है, वो वैसा-सा डिसीज़न लेना चाहते हैं और कोई ऑप्शन चॉइसेस शायद हैं उनके पास, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें हैं और उनको वही देखना है कि उनके लिए कौन-सी ऑप्शन, कौन-सी चॉइस उनके लिए ज़्यादा बेटर है। उसी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं। मिड में जाके 11 से 20 अक्टूबर के बीच में टॉरस, आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, आपको याद भी कर रहे हैं और एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा आपके साथ फ़ील कर रहे हैं। अगर आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, इस रिलेशनशिप को भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, थोड़े-से ऑब्सेसिव और थोड़े-से पॉसेसिव हो रहे हैं कि जैसे ये चीज़ उनके हाथ से ना चले जाए, ये रिलेशनशिप उनके हाथ से ना चले जाए या ये पार्टनर उनके हिसाब से ना हाथ से ना चला जाए। यानी कि किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, या तो वो आपको ही पकड़ के बैठ गए हैं, इस रिलेशनशिप को ही पकड़ के बैठ गए हैं और या फिर हो सकता है कि वो कोई ज़िद पकड़ के बैठ गए हैं कि उनको लग रहा है कि जब तक वो चीज़ उनके हिसाब से नहीं होगी, वो तब तक टस से मस नहीं होंगे, यानी कि अपनी ज़िद नहीं छोड़ेंगे। या टॉरस आपने उनको कुछ कहा है या कोई बात ऐसी हुई है जो उनके दिमाग से निकल नहीं पा रही है। मतलब ये मतलब है कार्ड का 4 ऑफ पेंटिकल्स का कि कोई चीज़ को पकड़ के बैठ जाना। कई बार इंसान होता है बाल की खाल उतार देता है, किसी बात को ही पकड़ के बैठ जाता है कि तुमने ऐसे कहा था, ये ऐसे किया था, वो चीज़ इंसान छोड़ता ही नहीं है। कई बार होता है इंसान कोई ज़िद पकड़ के बैठ जाता है कि उसके हिसाब से ही कुछ होना चाहिए। तीसरा मतलब है कि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। उनके दिल-दिमाग में आप छाए हुए हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये चीज़ें हैं। गिफ्ट का कार्ड यही बोलते हैं कि आपको एक अनएक्सपेक्टेड या तो गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर आपसे कोई गिफ्ट लेना चाहते हैं। गिफ्ट का मतलब होता है कि भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं और तोहफ़े में होता है कि जैसे कई बार होता है ना कि अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ कर दी, कि एकदम से बात नहीं हो रही थी तो बात कर दी, उनका मैसेज आ गया या उनको लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई गिफ्ट हो। मतलब एक तारीफ़ होता है ना इंसान जैसे करना कि गिफ्ट के तौर पे हम किसी की तारीफ़ ही कर देते हैं। तो या तो वो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं या उनको चाहिए कि आप उनकी तारीफ़ करो, आप उनको गिफ्ट दिया करो। अब गिफ्ट का मतलब लिटरली हो सकता है कोई फ्लावर हो गया या मैसेज पे अच्छी-अच्छी बातें करना। तो उनको कुछ वैसा सा चाहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे ज़्यादा दिख रहा है अपनी फैमिली के साथ कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हो सकता है अपनी फैमिली को कोई गिफ्ट दे रहे हैं या उनकी फैमिली से उनको मिल रहा है, कोई लैंड प्रॉपर्टी हो गया या फिर कोई सेलिब्रेशन गेट टुगेदर उनके घर पे हो रही है, अपने घर परिवार के साथ बिज़ी हैं। बट आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि आप आपके साथ लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, फ्यूचर चाह रहे हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ के पार्टनर शादी चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है शादी एंगेजमेंट नहीं चाह रहे। अगर इश्यूज़ चल रहे थे, लड़ाई-झगड़े चल रहे थे तो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, पैचअप चाहते हैं कि चीज़ें सॉल्व हो जाएँ, आप दोनों में फिर से बातचीत हो जाए। और कुछ के पार्टनर हो सकता है कि हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, या तो आप शादीशुदा हो टॉरस या आपके पार्टनर शादीशुदा है या आप दोनों में से कोई एक इंसान शादीशुदा है। तो वो चाहते हैं आपका साथ हमेशा के लिए बना रहे, आप दोनों का बॉन्ड हमेशा के लिए बना रहे। ये कार्ड शादी का होता है, तो या तो वो शादी करवाना चाहते हैं अगर सिंगल हो, अगर सिंगल नहीं हो, शादीशुदा हो, तो हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। और अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, पैचअप चाहते हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। और चीज़ों को बेटर ही करना चाहते हुए मुझे दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होकर भी चीज़ों को डील कर रहे हैं टॉरस आपके पार्टनर।
अभी हम देख लेते हैं टॉरस, आउटकम क्या रहेगा आप दोनों के बीच में। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। अब इसमें खुद के आपके भी कार्ड, आपके पार्टनर के भी कार्ड है, ये जो मैं अभी निकाल रही हूँ। आउटकम क्या रहेगा टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में, देख लेते हैं कि होगा क्या, अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा। फिर मैसेजेस निकाल लूंगी। एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, टावर। टॉरस, अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी होती, मुझे ये नहीं पता कि आप लोग कई बार मैसेज करते हो या कोई और राशि के लोग करते हैं। काफ़ी लोग मैसेजेस करते हैं रीडिंग के लिए, पर्सनल रीडिंग होती है, उसकी फ्री रीडिंग फ्री नहीं होती। हालांकि काफ़ी लोग पे करते हैं, लेकिन कुछ लोग ना मैसेज करते हैं कि फ्री रीडिंग कर दो। भाई आपको भी पता है, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, पेड रीडिंग है। पेड का मतलब होता है कि फीस पे करके रीडिंग बुक करवाएं। रीडिंग की फीस होती है, फीस पे करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाया करें। फ्री की रीडिंग मेरे चैनल पे नहीं होती है, तो अगर आपको फ्री चाहिए तो आप किसी और से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग फ्री में नहीं करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है। पेड रीडिंग होती है, और मैसेज करके मोबाइल पे पहले पूछा करो, सीधा मैसेज ये किया करो कि भी कितनी फ़ीस है, या सीधा से पूछ लिया करो कि पर्सनल रीडिंग लेनी है, उसकी फ़ीस की डिटेल्स बता दो बस। हाय हेलो लिखते हो तो उसका कोई रिप्लाई ज़्यादा नहीं मिलता, आप सीधा ही लिख दिया करो कि भी मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी है, उसका चार्जेस क्या है। तो चलिए टॉरस शुरू करते हैं। आउटकम क्या रहेगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में अक्टूबर 2024 में। अक्टूबर का महीना टॉरस का कैसा जाएगा। न्यू लव, फ्री विल, टाइम। टॉरस, देखिए आप दोनों के कार्ड जो निकल के आए हैं, ये आप दोनों की एनर्जीज है, आपकी भी है पार्टनर की भी है। तो यहाँ पे आप दोनों के कार्ड्स होंगे ये। और देखिए यहाँ पे मुझे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और न्यू लव के कार्ड बोल रहे हैं। 1 से 10 अक्टूबर के बीच में कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर होते हुए दिख रही हो। जो एक कन्फ्यूजन बनी हुई थी ना, किसी चीज़ को लेकर समझ नहीं लग रहा था, वो कन्फ्यूजन में से बाहर निकल रहे हो। एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। फाइटिंग स्पिरिट भी रहती हुई दिख रही है, यानी कि हो सकता है आप दोनों बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट एक दूसरे से बात कर रहे हो। टॉरस है तो आप या आपके पार्टनर, आप दोनों का ही मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप दोनों का है आउटकम। आप दोनों में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, जैसे सीधी बात मुंह पे बोलना, सामने कुछ शुगर कोटिंग बात नहीं कर रहे हो। मतलब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हो सकता है आपके पार्टनर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं, ब्लंट बोल रहे हो कि सीधा सीधा मुंह पे बोल रहे हो सकता है एक दूसरे को एक दूसरे की बात थोड़ी सी बुरी भी लगे, बट कुछ चीज़ें क्लियर करते हुए दिख रहे हो, क्लैरिटी लाते हुए दिख रहे हो। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर डाउट थे, शक थे, चीज़ें समझ नहीं लग रही थी, तो उसमें एक चीज़ें क्लियर हो रही है। एक फाइटिंग स्पिरिट भी रहती हुई दिख रही है। फाइटिंग स्पिरिट का मतलब होता है कि अपने हक के लिए लड़ रहे हो, अपने लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो। जिस चीज़ के लिए आपने अपने लिए स्टैंड्स नहीं लिए थे, तो उस चीज़ के लिए अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हो, अपनी बात एक दूसरे को बोल रहे हो और चीज़ों को क्लियर कर रहे हो, क्लैरिटी लाते हुए दिख रहे हो। जो कन्फ्यूजन था उसको दूर करते हुए दिख रहे हो, और बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी हो रहे हो। अब ये देखिए, अगर आप लोग बात कर रहे हो, ये उस सिचुएशन में हैगा होगा कि क्लैरिटी ला रहे हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हो, ब्लंट कम्युनिकेशन रहेगा। अगर बात नहीं कर रहे तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डील कर रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो। जैसे माइंड से ज़्यादा चल रहा है, आपको लग रहा है कि दिल से फैसला लेना ही नहीं है, दिमाग से चलना है, सही क्या है गलत क्या है, उसी के बेस पे कुछ चीज़ों को लिए अपने लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें हैं। न्यू लव का कार्ड है, डेस्टिनी इज गाइडिंग यू, न्यू लव, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। देखिए न्यू लव का कार्ड दो चीज़ें बोलता है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है टॉरस, या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई नया इंसान है। वही चीज़ें अब आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो कि यही रियलिटी है, यही सच्चाई है, अब इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। या फिर हो सकता है कि आप ही इस रिलेशनशिप में नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन नए सिरे से नए तरीके से स्टार्ट करने से पहले कुछ आर्गुमेंट्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है रहे आप दोनों के बीच में। छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं, क्योंकि जब नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो पहले पुरानी बातें क्लियर होती हैं। जब पहली पुरानी बातें क्लियर होती हैं तो छोटे मोटे आर्गुमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही होते हैं। वो चीज़ें रहेंगी, और उसके कारण एक नया फ्रेश स्टार्ट या तो आपस में कर रहे हो और एक क्लैरिटी लाते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। अब फ्रेश बिगनिंग किसी भी तरीके से हो सकती है। बातचीत नहीं हो रही थी तो बातचीत कर रहे हो, अगर मन मुटाव चल रहा था तो रिकंसिलेशन करते हुए दिख रहे हो, और अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे उसको ख़त्म करके आपस में फ्रेश बिगनिंग कर रहे हो। और कुछ के लिए जो कि मैंने बताया कि कोई नया इंसान आपकी तरफ आ रहा है या आपके पार्टनर की तरफ आ रहा है, हो सकता है आप
उसी चीज़ को लेकर एक क्लियर हो रहे हो, अभी अब एक्चुअल में क्या करना चाहिए? अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ें या नए इंसान की तरफ आगे बढ़ें? उसी को लेकर माइंड से चल रहे हो। ये जो बात बताई है वो कम लोगों के लिए रहेगा। ज़्यादा जो मैंने बताई हैं चीज़ें वो ज़्यादा मुझे दिख रही हैं कि भी आपस में चीज़ों को कैसे ठीक करना, बेटर करना उसके ऊपर फ़ोकस है, लेकिन फाइटिंग स्पिरिट दिख रही है ज़्यादा। माइंड से चल रहे हो, लॉजिकल चल रही है, यानी कि फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार वाली बातें नहीं कर रहे हो एक-दूसरे के साथ। क्लियर कट कम्युनिकेशन कर रहे हो। फ्री विल और 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भी यही बोलते हैं कि मिड में जाके 11 से 20 अक्टूबर के बीच में अपने लिए मुझे स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे थे। देखिए छोटे-मोटे चैलेंजेस तो मुझे दिख रहे हैं। हालाँकि टावर का भी कार्ड है, इसलिए मुझे पूरे महीने में ही दिख रहा है, कुछ इश्यूज़ ही रहते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए चैलेंजेस रहेंगे टॉरस अक्टूबर के महीने में आपके रिलेशनशिप में। अब चैलेंजेस कुछ भी हो सकते हैं। कई बार होता है फैमिलीज़ के कारण कुछ अड़चनें रह रही हैं। आपकी फैमिली होगी, पार्टनर की फैमिली होगी, या तो आपको अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है या आपके पार्टनर को अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो भी कर रहे हो बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, विल पावर डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो 11 से 20 अक्टूबर के बीच में। यानी कि डर नहीं रहे हो, घबरा नहीं रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो, हार नहीं मान रहे हो। जो भी चाहते हो अपने लिए इस रिलेशनशिप से, उसके लिए अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हो। अब देखिए आप क्या चाहते हो टॉरस, आपको पता होगा। हमेशा ये नहीं होता कि रिलेशनशिप में शादी ही चाहते हो। कई बार होता है कि हम सेल्फ रिस्पेक्ट भी चाहते हैं, अपनी इज़्ज़त भी चाहते हैं। हम उसी चीज़ को डिज़र्व करते हैं और हम उस चीज़ के लिए कभी स्टैंड्स नहीं ले पाते। हमें लगता है पार्टनर क्या कहेगा, या हम डर जाते हैं। हो सकता है आप उस चीज़ के लिए स्टैंड्स ले रहे हो सकता है आप शादी करवाना चाहते हो, गिव अप नहीं कर रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, उस चीज़ के लिए स्टैंड्स चाहते हो। यानी कि जो भी आप चाहते हो ना अपने पार्टनर से, उसी चीज़ के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए अड़े हुए हो, स्टैंड्स चाह लेते हुए मुझे दिख रहे हो। या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है। अपनी बात रखते हुए दिख रहे हो, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को रखते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ये कार्ड यही बोलते हैं कि घबरा नहीं रहे हो, डर नहीं रहे हो, जो भी आप चाहते हो टॉरस, आप या आपके पार्टनर, उसके लिए गिव अप नहीं कर रहे हो। चैलेंजेस रह रही हैं, सिचुएशंस इतनी आसान नहीं है, स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन आप उन चीज़ों के ऊपर, वो चीज़ें आपके ऊपर हावी नहीं हो रही हैं। और फ्री विल का कार्ड यही बोलता है कि कहीं न कहीं आप लोगों को ये लग रहा है भई किस्मत ने आपको मिलाना था, मिला दिया, जो होना था वो हो गया। अब आगे इस रिलेशनशिप का फ्यूचर जो है ना, वो आप लोगों ने डिसाइड करना है। उसके लिए आप लोग वो उसी तरीके से स्टैंड्स मुझे लेते हुए दिख रहे हो। यानी कि अब आगे जो भी होगा इस रिलेशनशिप में, अच्छा या बुरा, उसका नतीजा आप लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। ये चीज़ का एहसास आपको है टॉरस। या तो आपको हो रहा है या आपके पार्टनर को, कि आपको पता है कि अब आपकी खुद की मर्ज़ी है, फ्री विल है, आप फ्री हो इस चीज़ के लिए, मुक्त हो, फ्रीडम है। यानी कि कई बार होता है ना, हम रिलेशनशिप में मिल लेते हैं, पार्टनर के साथ मुलाकात तो हो जाती है, लेकिन कई बार हम ये फैसले ले लेते हैं कि शादी करेंगे। शादी करने के बाद हो सकता है शादी सक्सेसफुल भी रहे, हो सकता है शादी सक्सेसफुल ना भी रहे, लेकिन वो फैसला तो आपने अपनी मर्ज़ी से लिया था ना शादी का। आपको यूनिवर्स ने मिलाया, वो यूनिवर्स ने तो नहीं बोला था शादी के लिए, यूनिवर्स ने आपको मिलाना था। तो इस कार्ड का यही मतलब है कि परमात्मा ने आपको मिलाना था, मिला दिया। अब आप अक्टूबर के मिड में जो भी फैसला ले रहे हो, उसका रिज़ल्ट जो भी आएगा, पॉज़िटिव या नेगेटिव, वो आपकी खुद के एक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। तो जो भी आप कर रहे हो अपने लिए मुझे स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो। अब मैंने बताया कुछ लोग शादी के लिए स्टैंड ले रहे हैं, अभी शादी ही करनी है। कुछ लोग हो सकता है मूव ऑन करना है, पार्टनर को बोल रहे हो अभी नहीं रहना। कुछ लोग हो सकता है सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं मिली इस रिलेशनशिप में, उसके लिए पार्टनर के साथ, या फिर पार्टनर आपके साथ ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। तो अब जो भी उसका नतीजा निकलेगा आगे, वो आप लोगों की एक्शन इनिशिएटिव्स जो भी ले रहे हो ना मिड में, उसका भुगतान आप लोगों को करना है, चाहे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। लेकिन मुझे यही दिख रहा है, फाइटिंग स्पिरिट बहुत दिख रही है। कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा-सा होता हुआ दिख रहा है, और एंड में जाके कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे टॉरस, यानी कि टावर का कार्ड आया है। आर्गुमेंट मुझे ज़्यादा दिख रहा है आप लोगों का, अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर का स्टार्टिंग का और एंड का ज़्यादा, एंड का थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है 21 से 30 अक्टूबर के बीच में। देखिए एक एग्रेसिव एनर्जीज़ ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। जैसे हो सकता है कि भी गुस्सा कर रहे हो, आर्गुमेंट कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। एकदम से इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा जैसे होता है ना, बातचीत बंद कर दी करनी। बातचीत कर रहे हो लेकिन करते-करते सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी, हालात ऐसे क्रिएट हो गए कि आप लोगों ने एक-दूसरे को ब्लॉक कर दिया, या आप दोनों ने एक-दूसरे को बात बंद कर दी करनी, या गुस्सा इतना ज़्यादा कर रहे हो, जैसे होता है ना कि एकदम से बात तो कर रहे हो, करते-करते वो लड़ाई में कन्वर्ट होगी। ये जो ब्रेकअप वाली बात बोली है, इसका ये मतलब नहीं कि ब्रेकअप ही हो रहा है टावर का मतलब बता रही हूँ कार्ड का। कई बार होता है कि बात करते इतना गुस्सा एक इंसान को हो सकता है आ जाए। अब अगर आपकी नेचर ऐसी है टॉरस, आपकी या आपके पार्टनर की, तो हो सकता है बात ही बंद कर दो कि नहीं बात करनी, रखना ही नहीं रिलेशनशिप। कई बार होता है कि इंसान गुस्से में आके ब्लॉक कर देता है। कई बार होता है कि
सब कुछ ठीक चल रहा है और एकदम से एक इंसान को इतना गुस्सा आ जाता है, अग्रेसिव हो जाता है, 4 बातें एक दूसरे से उधर से भी सुना रहे हो, आप भी सुना रहे हो, बात बढ़ जाती है और जिसके कारण फिर छोटे इश्यूज़ हो जाते हैं और फिर आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट किसी तरीके के रह सकते हैं और टावर मोमेंट का मतलब होता है कि एकदम से उथल-पुथल हो रही है इस रिलेशनशिप में, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं जो कि पॉज़िटिव नहीं है। और हो सकता है आप लोगों के मन में काफ़ी टाइम से कोई बातें थी जो आप खुल के एक-दूसरे को नहीं बोल रहे थे और वही चीज़ें मुझे लग रहा है एक-दूसरे को क्लियर कर रहे हो और वही चीज़ें एक-दूसरे को शायद बुरी भी लग रही हैं। जैसे होता है ना, कोई रियलिटी बता दी, कोई सच बोल दिया एक-दूसरे का कि तुमने ये किया था, उसने बोला तुमने ये किया था। तो कोई सच्चाई एक-दूसरे को बोलते हुए दिख रहे हो और दूसरे पार्टनर को वो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जब सच सामने आता है तो सामना एक दूसरा इंसान आग बबूला हो जाता है ना, क्योंकि सच कोई सुन नहीं सकता। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज़ दिख रही हैं। ये थोड़ा-सा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। इसके मतलब ये निकल रहे हैं जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सभी टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में अलग-अलग चीज़ें रहेंगी। हाँ, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, एक फीलिंग्स, इमोशंस तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। लॉजिक ज़्यादा दिख रहा है, दिमाग ज़्यादा चलता हुआ दिख रहा है, फाइटिंग स्पिरिट रहती हुई दिख रही है। और माइंड से चलते हुए दिख रही हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो और एंड में जाके कुछ इश्यूज़ आप दोनों के बीच में हो रही हैं और चीज़ें उतनी बेटर होती हुई नहीं दिख रही हैं, बल्कि कुछ चीज़ों को आप लोग एंड करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि जो चीज़ आपको परेशान कर रही थी उसमें से अपने आप को या तो बाहर निकाल रहे हो या फिर निकल रहे हो। टाइम का कार्ड यही बोलता है कि इसी कारण से जो चीज़ें आप लोगों के मन में अंदर दबी हुई थी ना, खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को नहीं ज़ाहिर कर रहे थे, दबा रहे थे, वो एक-दूसरे को बोल रहे हो, भड़ास निकाल रहे हो। और उसके बाद कुछ चीज़ों को गॉड के ऊपर छोड़ रहे हो, परमात्मा के ऊपर छोड़ रहे हो, अल्लाह के ऊपर छोड़ रहे हो कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। और हाँ, एक चीज़ और बता रही हूँ, आर्गुमेंट का कारण मुझे एक और चीज़ भी दिख रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में समय और टाइम का एक मुद्दा रह सकता है। हो सकता है टाइम को लेकर आपस में कोई लड़ाई हो रही है। एक इंसान चाहता है कि चीज़ें थोड़ा जल्दी हों, बहुत टाइम हो चुका है, लेट हो रही हैं, और एक इंसान ज़्यादा समय माँग रहा है। और इसी कारण से एक बहस, एक लड़ाई, एक आर्गुमेंट, एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि टाइम को लेकर, समय को लेकर कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं आप दोनों के बीच में। तो टॉरस, ये है रीडिंग आप लोगों की अक्टूबर के महीने की। और अब हम देखते हैं मैसेजेस आपके पार्टनर के अक्टूबर के महीने में क्या है आपके लिए। टॉरस के पार्टनर की क्या मैसेजेस रहेंगे टॉरस के लिए अक्टूबर 2024 में। टॉरस, आपके पार्टनर के मैसेजेस देख लेते हैं कि कौन सा मैसेज आपको देना चाहते हैं। ओके, 3 मैसेजेस लिए हैं मैंने। सबसे पहला है आई गॉट स्पूक्ड। पहला मैसेज आपके पार्टनर का है। देखिए 3 नहीं है तो तीनों मैच हो जाएँगे या 2 हो जाएँगे, 1 तो हो ही जाएगा। आई गॉट स्पूक्ड, आपके पार्टनर बोल रहे थे कि टॉरस, अगर आपने उनको कुछ बोला किसी भी चीज़ के लिए, आपने कोई बात बोली या कोई चीज़ उनको कहा कि ऐसे कर लो और उन्होंने वो उस टाइम पे नहीं की, और वो बोल रहे हैं कि वो इसलिए नहीं उन्होंने किया, जो भी आपने उनसे उम्मीद लगाई थी, वो चीज़ इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि वो डर गए थे। अब वो डर किसी भी चीज़ का कारण हो सकता है उनकी फैमिली का डर था, आपकी फैमिली का डर था, लोगों का डर था, या सिचुएशंस ऐसी चल रही थी, हालात ऐसे चल रहे थे, उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण वो डर गए थे। वो आपके लिए स्टैंड्स नहीं ले पाए, आपका साथ नहीं दे पाए, जिस जगह पे उनको आपके साथ की ज़रूरत थी। टॉरस, आपके पार्टनर यही बोल रहे हैं कि वो घबरा गए थे या डर गए थे, जहाँ पे आपने उनको बोला था कि आप ये चीज़ें उनके लिए करें और उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो घबरा गए थे, डर गए थे। डर मैंने बताया या फैमिली का या उनकी पर्सनल लाइफ का या उनकी नेचर ही ऐसी है, वो घबरा जाते हैं, तो कोई भी चीज़ हो सकती है। आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट। वो आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि अभी भई उनको और समय चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, टाइम का कार्ड आया था, राइट? तो मैसेज के अकॉर्डिंग देखें तो आपके पार्टनर का हो सकता है ये मैसेज आपके लिए कि वो आपके पार्टनर को समय चाहिए, या देखिए वैसे तो ये आउटकम तो आप दोनों का था, हो सकता है आपको टाइम चाहिए आपके पार्टनर को, लेकिन ये आपके पार्टनर का मैसेज है। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उनको चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक करने के लिए और समय चाहिए। वो भी जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते किसी चीज़ के लिए, वो चीज़ों को पहले समझेंगे, उसका क्या हल निकलता है, क्या सॉल्यूशन निकलता है, फिर वो बताएँगे। अभी वो वक़्त चाहते हैं, वो समय चाहते हैं, अभी वो कुछ भी फैसला नहीं ले सकते। अक्टूबर का मैसेज आपके लिए, आपके पार्टनर का, टॉरस। तीसरा है आई हैव लुक्ड अप ऑनलाइन टू सी व्हाट यू हैव बीन अप टू। आपके पार्टनर बोल रहे हैं वो आपको अक्सर ऑनलाइन देखते हैं, आप ज़्यादा ऑनलाइन होते हो, सोशल मीडिया पे होते हो, और उन्होंने आपको कई बार ऑनलाइन देखा है, सोशल मीडिया पे एक्टिव देखा है। यानी कि वो ऑन आपको स्टॉक करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र बना के रखी हुई है आपके पार्टनर ने, टॉरस, आपके ऊपर। ये चीज़ें हैं। तो टॉरस, ये 3 मैसेजेस हैं। तीनों में से देख लेना, अगर तीनों मैच हो रहे हैं तो तीनों ले लो, 2 हो रहे हैं 2 ले लो, 1 हो रहा है 1 ले लो। क्योंकि मैंने इसलिए 3 निकाले थे, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो सबके साथ मैच हो मैसेजेस, इसलिए मैंने 3 निकाले थे।
तो चलिए टॉरस रीडिंग खत्म करते हैं और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।